हेलो दोस्तों। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं क्रिसमस के बारे में। क्रिसमस की कहानी सुनाने जा रहे हैं कि क्रिसमस का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है और इसको 25 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं। आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे। तो क्रिसमस ईसाइयों का एक बहुत ही प्रमुख त्यौहार है। इस दिन ईसाई जो लोग हैं, ईसाई समुदाय के जो भी हमारे भाई बंधु हैं, वो उस दिन अपने अपने ईश्वर को याद करते हैं। ईसाइयों के ईश्वर जीसस क्राइस्ट, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। ईसाइयों के लिए एक भगवान है, एक भगवान के दूत हैं। आज के दिन, क्रिसमस के दिन लोग इनकी आराधना करते हैं, इनकी प्रार्थना करते हैं, इनको याद करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे मनुष्य थे जो कि भगवान के दूत थे। भगवान के रूप में हमारे पास आए थे, लोगों की समस्याओं को सुलझाने, लोगों को उद्धार करने, लोगों को समझाने कि आखिर ज़िंदगी क्या है और उसको कैसे जीना चाहिए, और लोगों की सहायता करते थे। तो आइए हम समझते हैं कि जीसस क्राइस्ट कौन थे, इनका जन्म कब हुआ, और जो हमारा क्रिसमस का त्यौहार है वो हर साल प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है। क्यों ये डेट चुनी है 25 दिसंबर? क्या 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था? जीसस क्राइस्ट जो कि हमारे यीशु थे, क्या इनका जन्म 25 दिसंबर को हुआ था? क्योंकि हम कई जगह सुनते हैं कि जो हमारे यीशु थे, जो हमारे भगवान जीसस क्राइस्ट थे, उनका जन्म 25 दिसंबर को हुआ था, इसलिए हम क्रिसमस मनाते हैं। तो नहीं दोस्तों, ये गलत है। हमारे जो जीसस क्राइस्ट हैं, इनका जन्मदिन 25 दिसंबर को नहीं हुआ था। बाइबल में ये कहीं नहीं लिखा है कि जीसस का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। बहुत समय पुरानी बात है, इज़राइल में कई सारे समुदाय चलते थे और वहाँ के लोगों पर बहुत ही जुल्म होते थे। यह देखकर हमारे परमात्मा ने सोचा कि हम अपने एक दूत को भेजेंगे जो कि वहाँ के लोगों की सहायता करेगा, और उन्होंने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा जिनका नाम यीशु था, जिनको आज हम जीसस क्राइस्ट के नाम से जानते हैं। तो जीसस क्राइस्ट जिनको दूत के रूप में धरती पर भेजा गया ताकि वह लोगों की रक्षा कर सकें। इस काम के लिए प्रभु ने मरियम जो कि यीशु की माँ थी, उन्हें चुना। उनके कोख में एक पुत्र को डाला और उनसे कहा कि ये भगवान का दूत है जिसको आपको अपनी कोख में पालना है। जब यीशु को उनकी कोख में डाला गया, उस समय मरियम कुंवारी थी। उन्हें ये चिंता हुई कि मैं कुंवारी हूँ और मेरे गर्भ में बच्चा है, तो लोग क्या सोचेंगे। परंतु उन्होंने पहले सोचा, बट इसको स्वीकारा कि ये परमात्मा का मेरे लिए एक तोहफा है जो कि मैं स्वीकार करूंगी और इसे जन्म दूंगी। उन्होंने परमात्मा के इस आशीर्वाद को स्वीकारा और कुछ समय बाद उनकी कोख से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ जो कि परमात्मा का दूत था, जिसका नाम, जैसे कि परियों ने बताया था कि इसका नाम यीशु होगा, इन्होंने इसका नाम यीशु ही रखा, जिसको आज हम जीसस क्राइस्ट के नाम से जानते हैं। यीशु हमारे परमात्मा के दूत थे, उनके पिता परमात्मा थे, भगवान थे। वो भी अपने आप को भगवान ही कहते थे कि मैं भी परमात्मा हूँ। वो परमात्मा के समान थे, इसलिए अपने आप को भगवान कहते थे और कहते थे कि मेरे पिता परमात्मा है, मैं परमात्मा का ही बेटा हूँ, मैं भगवान का बेटा हूँ। उनके पास अहम शक्तियाँ थीं, वो सारी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते थे। वह अपनी शक्तियों से लोगों को प्रेरित करते थे, लोगों को समझाते थे कि जो मुझ पे विश्वास करेगा, मेरे पीछे चलेगा, वह कभी दुखी नहीं होगा, वह हमेशा ही परमात्मा को प्यारा होगा, हमेशा उनकी शरण में जाएगा। वह अंधे, गूंगे, बहरे सभी की मदद करते थे, लोगों को
आंखें प्रदान की, जो अंधा था उसको आंखें प्रदान की, जिस कारण से लोग उन पर भरोसा करने लगे और उन्हें भगवान मानने लगे। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वह यह सब बर्दाश्त नहीं कर वहाँ के जो यहूदी लोग थे वह यह सब नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे। वह सोचते थे कि यह अपने आप को परमात्मा क्यों बताता है, ऐसे कोई कैसे अपने आप को परमात्मा बता सकता है। वह सब उनसे बहुत चिढ़ते थे और उन सब ने उन्हें मारने के लिए प्लान बनाया। उनके पास अनंत शक्तियाँ थीं। वो चाहते तो अपने आप को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने लोगों के लिए अपने आप को समर्पण करना ही ठीक समझा। परंतु इज़राइल में जैसे कि पहले से चला आ रहा है कि किसी को भी सज़ा देते हैं तो उसको सूली पर लटका दिया जाता है, तो वहाँ के लोगों ने सोचा कि हम इन्हें भी सूली पर लटका देंगे कैसे भी करके, वरना लोग इन्हें ही भगवान मानने लगेंगे और उसके बाद कोई भी और धर्म को कोई नहीं पूजेगा। इसीलिए इन्हें कीलों से ठोक ठोक कर सूली पर लटका दिया। और यह हम सब के लिए भगवान को प्यारे हो गए ऐसा कहा जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। इनके पास अनंत शक्तियाँ थीं। ये चाहते तो अपने आप को जिंदा कर सकते थे। ये मिले भी नहीं, इनका शरीर वहाँ पे नहीं मिला जहाँ पे इनको मार के रखा गया था, गाड़ा गया था, परंतु सभी ने मान लिया कि जीसस क्राइस्ट अब नहीं है। हम सब के लिए वो इस शरीर को त्याग दिए। इनके इसी बलिदान के कारण इन्हों को सभी ने भगवान मान लिया। और ईसाइयों के लिए और क्रिश्चियनों के लिए यह भगवान के एक दूत हैं, जिनको आज हम जीसस क्राइस्ट के नाम से जानते हैं और हम इनकी आराधना करते हैं। क्रिसमस हम 25 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं, आइए ये जानते हैं। इज़राइल में सूर्य देवता को सभी बहुत मानते थे। ऐसा माना जाता है कि सूर्य देवता का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था और जीसस के आने के बाद सभी लोग यीशु धर्म को अपनाने लगे। इसलिए वहाँ के राजा ने सोचा कि हम 25 दिसंबर, जिस दिन सूर्य का जन्म माना जाता है, उसी दिन हम क्रिसमस मनाएंगे और इसी दिन हम जीसस को भी याद करेंगे, ताकि लोगों की आस्था भगवान से भी जुड़ी रहे और हमारे जीसस क्राइस्ट जो परमात्मा के रूप में है, हमारे भगवान के दूत हैं, उनको याद कर सकें। इसलिए हम हर साल प्रति वर्ष 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं सेंटा के बारे में। सेंटा क्लॉस कौन है? क्योंकि क्रिसमस का त्यौहार सेंटा क्लॉस के बिना अधूरा है। अधिकांश लोग जो बच्चे हैं घरों में, वह यही सोचते हैं कि सेंटा आएंगे और उनके लिए गिफ्ट लेकर आएंगे। तो सेंटा है कौन? क्या सेंटा क्लॉस सही में है? सेंटा क्लॉस हमारे एक व्यक्ति थे, निकोलस नाम के एक व्यक्ति थे, जो बहुत ही धनी थे और बहुत ही अच्छे थे। उनका व्यवहार ऐसा था कि वह सभी की सहायता करना चाहते थे। वह सभी की बहुत ही सहायता करते थे। कोई भी गरीब और बेसहारा व्यक्ति होता था तो वह उसकी अवश्य सहायता करते थे और सभी को जितना हो सके उतना बांटते थे। ठंडी का समय था। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वह सभी बच्चों को जो उनके आस पड़ोस में रहते हैं उन्हें गिफ्ट बांटेंगे। उन्होंने लकड़ियों की बहुत सारी गिफ्ट बनाए और बच्चों को बांटे। और उस दिन 25 दिसंबर था और उस रात को उन्होंने सभी बच्चों के घर चुपके से गिफ्ट रख दिए। जब बच्चे सुबह उठे और उन्होंने देखा कि अरे वाह, ये तो गिफ्ट्स हैं, तो उन्होंने कहा कि सेंटा क्लॉस गिफ्ट लेके आए हैं।
तो सेंटा जो थे, निकोलस जो थे, वह सभी से बहुत ही प्रेम करते थे और बहुत ही उदारतासीन थे। सभी की बहुत मदद करते थे। जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति था वह उनसे मदद लेता था। उनकी मृत्यु के बाद उनको याद रखने के लिए चर्च के लोगों ने उन्हें संत का नाम दिया, तो उनका नाम संत निकोलस पड़ गया। धीरे धीरे लोगों ने नाम बदल के सेंटा क्लॉस कर दिया। तब से हम निकोलस को सेंटा क्लॉस के नाम से जानते हैं और सभी यही याद करते हैं कि सेंटा क्लॉस आएंगे और गिफ्ट देकर जाएंगे। तो आज क्रिसमस के दिन सभी के घरों में पार्टियां होती हैं। सभी अपने अपने घरों को क्रिसमस ट्री से सजाते हैं, क्रिसमस से सजाते हैं और सभी के जो बड़े लोग होते हैं वह सेंटा बन के अपने बच्चों में गिफ्ट बांटते हैं। और बच्चे सोचते हैं कि देखो सेंटा क्लॉस आए हैं हमारे लिए गिफ्ट लेकर। तो सभी लोग अपने अपने घरों में इसी तरह से क्रिसमस का त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। सभी अपने अपने बच्चों को सेंटा बनाते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। क्रिसमस ट्री बनाते हैं, सजाते हैं, केक काटते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं। सभी के घरों में क्रिसमस की पार्टियाँ चलती हैं। सभी लोग चर्च जाते हैं और जीसस क्राइस्ट से प्रे करते हैं। चर्च में सभी को गिफ्ट, केक, चॉकलेट्स बांटे जाते हैं और को क्रिसमस की बधाई देते हैं। तो इस तरीके से हम मनाते हैं क्रिसमस का त्यौहार। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।